सुखदेव जी संकेत देते हैं, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। कि परीक्षित, जब पहली बार प्रभु ने वंशी वादन किया है तो क्या कहा कि सर्वभूत मनोहरम, ये मेरे सभी भक्तों को सुनाई देगा। और यहां दूसरी बार, अभी रास का प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रभु वंशी बजा रहे हैं और कह रहे हैं, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। तात्पर्य है, केवल मात्र जिसका चीर हरण हुआ है, जिन गोपियों का चीर हरण हुआ है, चीर हरण मतलब आवरण भंग। आवरण भंग से तात्पर्य यह है, जो प्रभु और साधक के बीच मोह का एक पर्दा है, उस पर्दे का आवरण भंग कर देते हैं प्रभु, उस पर्दे को हटा देते हैं प्रभु। जिससे क्या होता है, जिससे प्रभु के चरणों में वो स्थान प्राप्त करता है। ये पर्दा कैसे हटता है? इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, घृणा, द्वेष ये छोड़ना पड़ता है। इस रास में पहले प्रभु ने परीक्षा ली कि तुम पूर्ण परिपक्व हो। यदि तुम पूर्ण परिपक्व हो तभी तुम महारास के अधिकारी हो। और महाराज यहाँ पर दूसरी बार बड़ी सुंदर बात कही कि जिन गोपियों का चीर हरण हो चुका है उन्हें ही रास में आने का मौका मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। और ये गोपियां भी प्रभु जी साधारण नहीं है, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। ये गोपियां राम जन्म में जिन योगियों ने, तपियों ने, जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने राम की प्राप्ति के लिए निरंतर तप किया पर राम की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो इसके बाद प्रभु राम जी ने कहा, जो मैं कृष्ण रूप में धराधाम पर आऊंगा तो तुम्हें गोपी रूप में आना पड़ेगा और वहां ही हमारा क्या होगा, मिलन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर बात कही, घूंघट के पट खोलो तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट, यहाँ क्या तात्पर्य है? यहाँ तात्पर्य है, जो माया का पर्दा ईश्वर और हमारे बीच निरंतर है, उसे हटाना पड़ेगा। यदि माया का पर्दा साधक और ईश्वर के बीच से हट जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसे ही महारास कहा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। अब महाराज जी जैसे ही गोपियों ने वंशी सुनी, क्योंकि वंशी तो बुलावा है प्रभु का कि आज वो समय आ गया, और वंशी को गोपियों ने सुना, तो महाराज यहाँ पर गोपियों का भक्ति भाव नहीं है, भक्ति नहीं है गोपियों की, परंतु भक्ति की परिकाष्ठा है। अब भक्ति की परिकाष्ठा कैसे प्रभु जी? एक गोपी महाराज गैया दूह रही थी और वंशी की आवाज, अभी गैया दूहना आरंभ ही किया था, वंशी की आवाज कानों में आती है तो दोहना एक और फेंक लेती है और दौड़ी चली आती है। ये नहीं देखती कि मैंने दोहना एक और फेंक दिया, मुझे अभी गाय दूहनी है, कुछ अंग भंग संग नहीं रहता, दौड़ कर चली आती है। और दूसरी गोपी तो महाराज खाना बना रही है, एक हाथ में रोटी है, दूसरी रोटी तवे पर है, यहाँ पर वंशी सुनाई देती है, निरंतर वैसे ही उठ जाती है और प्रभु की ओर भागी चली जाती है।
ये गोपियों की दशा नहीं, ये प्रेम नहीं, प्रेम की परिकाष्ठा है प्रभु जी। यदि प्रेम को देखना है तो गोपियों का प्रेम देखना पड़ेगा। और एक गोपी तो अंगराग लेपन कर रही थी। अब अंगराग लेपन क्या बीमारी है, समझ आया? आप लोगों को तो पहले समझ आना चाहिए कि अंगराग लेपन प्रभु जी क्या होता है। अंगराग लेपन कहते हैं मेकअप के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंग को रंग से रंगना, अंगराग लेपन। तो एक गोपी अंगराग लेपन कर रही है, एक हाथ में काजल है और एक आंख में लगा चुकी है। जैसे ही बंशी को सुना है, यहाँ पे भाव देखिए महाराज, एक आंख में काजल लगाकर चल पड़ी। ये सुध नहीं रही कि दूसरी आंख में काजल लगाना है। यही प्रभु का प्रेम है, यही प्रभु की भक्ति है। हम आपको भी यही प्रेम प्रभु के प्रति रखना चाहिए। और महाराज चल पड़ी, एक हाथ में काजल लगा के और दूसरी आंख को बिना काजल से। और यहाँ पर देखिए महाराज, एक गोपी जब जाने ही वाली थी, पति ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? और कमरे में बाहर से कुंडा लगा दिया, कमरा बंद कर दिया। राम राम महाराज, करोड़ों वर्षों बाद ये मौका मिला, पर पति के द्वारा कमरे में बंद किया गया, कक्ष में बंद